जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। बसंत पंचमी की सभी प्रदेशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, गांव वालों को और जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप सबके परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनाए रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। पूरे प्रदेश में आज बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो विद्यालयों में और मंदिरों में ज़ोर शोर से मनाया गया। इसके साथ ही आज जो क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश के जो क्षेत्र जहाँ भी है, छोटा मोटा कस्बा उपखंड जहाँ गाँव में, तो आज जो शादी का जो त्यौहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो घर घर में शादी है, क्योंकि ये अबूझ सावा है जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में शादी की जो धूमधाम है वो हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जो शादी है उसको लोग कर रहे हैं। पहली बात तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, दामोदर मीना जी, गुड इवनिंग दामोदर जी, बहुत बहुत बढ़िया। खांसे सर, खांसे हो और बहुत अच्छे होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो जब तक हमारे दर्शक जुड़े हैं वो शेयर करते जाइए, कमेंट्री बॉक्स में कमेंट लिखते जाइए और अपने जो मिलने वाले हैं, रिश्तेदार है, यार दोस्त है, उनको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से अगर आप बधाई देना चाहते हैं बसंत पंचमी के त्यौहार पे, तो आप बधाई भी दे सको, लिख सको, ताकि आपका लोग देखेगा तो आपको बधाई संदेश उन तक पहुंच जाओगे। तो मैं बात कर रही हूँ ये बसंत पंचमी को जो अबूझ सावो है, इस सावा पे गांव-गांव में ढाणी-ढाणी में ब्याह है और लोग ब्याह कर रहा है। हालांकि सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार कहीं गाइडलाइन को फॉलो भी हो रही हो, कहीं गाइडलाइन को फॉलो भी कौन भी हो रही हो, लेकिन एक डर हो रहा है लोगों को कि आने वाले समय में कोरोना ज़्यादा फैल जाए, हो सकता है कि हमारे जो शादी ब्याह हुए उनसे हम वंचित रह जाए, हम शादी ब्याह समय पर कर कौन पाऊँ, वह कारण भी एक रहे हो। और ज़्यादातर लोग हैं जो शादी का यह बसंत पंचमी को अबूझ सा हो, ई पे टूट पड़ा। तो ई में कई कार्यक्रम भी हुआ साहब, शादी के साथ साथ में कहीं मूर्तिन का अनावरण भी हुआ, कहीं जो झंडा है सामाजिक कार्यक्रम का वो झंडा भी गड़िया है। तो कई कार्यक्रम होया, हम आपसे आज थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। हालांकि जो हमारा जो दर्शक है, हमारे जो लोग बाग है, आज शादी ब्याह में बिजी होगा, कहीं कोई कन्यादान देवा के लिए गए होगो, कोई ब्याह में गए होगो, कोई भात देवा के लिए गए होगो, क्योंकि कहीं न कहीं आपस में एक भाईचारो, एक संबंध ऐसे हो गए आज के इस दौर में, जो लोग बाग एक दूसरे के पास बधाई देवा के लिए या भात में जावा के लिए या उनका कोई घर में ब्याह होगो तो उनमें लगा हुआ होगा। फिर भी आप जो लोग हैं, कुलदीप जो लोग हैं तो लोग हैं जो बधाई देवा के लिए लगे होगा और कहीं ना कहीं अपना काम में जो अस्त व्यस्त होगा। कुछ जितने भी हमारा दर्शक जुड़ है कहीं ना कहीं अपना व्यस्त समय में समय निकाल कर ये जुड़ रहा होगा और आज हमको सुन पा रहा, हमको देख पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको ये समय है जो बहुत कीमती समय है और ये कीमती समय से आपको समय निकाल कर हमको देख रहा है, हमको सुन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग को अत्यधिक प्यार हमारे लिए बहुत कुछ है साहब। और जितने भी हमारा जी न्यूज़ पोर्टल पर जुड़ रहा है और उनके माध्यम से आप लोगों को बधाई दे रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको नाम आपको अभी आखिरी में समय मिलेगा तो बोलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि आज बसंत पंचमी का त्यौहार पर कहीं जगह धार्मिक प्रोग्राम हुआ, कई मंदिरों में झांकी भी निकली और कहीं जो गांव हैं जहां कोई जो नया निर्माण है, जैसे मंदिर बनाना और कोई काम, उनका काम भी हुआ। तो पीएल मीणा बावनवास जी, बहुत बहुत राम राम। पीएल मीणा जी, बहुत बहुत बधाई आपको बसंत पंचमी का त्यौहार पर। आप लोग हमको जो बधाई देव चाहो और हमसे जो बधाई ले चाहो, क्योंकि हम तो सबको बधाई देवा साहब, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट धड़ाधड़ लिखता जाइए जो फ्री है, और शेयर भी आप करता जाइए ताकि हमसे आप जुड़ सको। तो सबसे पहले तो आज विधायक इंदिरा मीणा की हम बात करें तो हमारे पास समाचार आया है और हमारे पास समाचार भेजा ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम झाड़ूलीन। उन्होंने हमको अवगत कराया कि साहब विधायक इंदिरा मीणा ने आज मोरन कस्बा में रही और मोरन कस्बा में रहे मंझीवाला जो गांव है उसको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक सरस्वती की पूजा अर्चना की और वहाँ को मूर्ति को अनावरण करियो। तो बहुत अच्छी बात है। और सूचना हमारे को यह भी आई कि विधायक इंदिरा मीणा पूरा क्षेत्र बोली और बावनास का दौरा पर ही, जहाँ भी वर वधुओं की शादी है उनको वे आशीर्वाद देवा के लिए बिल्कुल अभी भी क्षेत्र में फील्ड में है और लगातार आशीर्वाद देवो। जहाँ तक वे पहुँच पा रही है, जहाँ तक हमारे पास सूचना मिली है, तो वो
आशीर्वाद देवा के लिए हर गांव, हर ढाणी और जहां तक अपना जो चहेता जो लोग हैं उनके पास पहुंचवा को हर संभव प्रयास करिए। लेकिन क्षेत्र बड़ो, आप भी जानो, सभा बहुत ज़्यादा है, बामनवास और बोली बहुत बड़ी विधानसभा, तो कहीं पहुंच भी सके, कहीं भी नहीं भी पहुंच सके, लेकिन पहुंचवा को भरपूर प्रयास करिए। राम राम भाई साहब। अशोक जी फुलवाड़ा, अभी हम फुलवाड़ा से आए। अशोक जी आप मिला को नहीं हमको, क्योंकि हम भी आप एक शादी में पहुंच आए, लेकिन समाचार के लिए हम घर पे आ गया, क्योंकि हमको समाचार भी आपको चलाना, आपसे बात भी करनी है, तो हम यहाँ आ गया। तो उन्होंने मूर्ति अनावरण को करियो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब हम शादी की बात करें तो पहले हम शादी की बात कर लिया। बामनास उपखंड का ग्राम पंचायत फुलवाड़ा का जो सरपंच है हरिप्रसाद मीणा, उनकी बेटी की आज शादी है। और बहुत खुशी की बात यही कि जो मीणा समाज ने एक पहल कर रिया है, मीणा समाज ने एक कुप्रथाओं को रोकवा को काम कर रही हो, उसकी शुरुआत हरिप्रसाद मीणा फुलवाड़ा सरपंच ने आज से कर दी। आज उनको एक प्रोग्राम, आज हमारी उनसे फेस टू फेस बात हुई है। हालांकि हम अभी बिजी शेड्यूल में उनसे लाइव लेयर बात कौन कर पाए, लेकिन वो आपको, अगर हम कल फ्री रहेंगे तो आपको लाइव पे उनसे बात हम जरूर करवाऊंगा। उनने बेटी की शादी में 1 रुपया और नारियल में बेटी की शादी कर रही है। दहेज का नाम पे बिल्कुल सुनने कोई मतलब वाली बात को नहीं, बिल्कुल। और जो सामने वाली पार्टी, वो भी बहुत धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने भी दहेज का नाम पे बिल्कुल 1 रुपया में बच्चे को स्वीकार करी है। तो यह मीणा समाज की बहुत बड़ी पहल बामनवास का 28 क्षेत्र से। और हरिप्रसाद जी से हमारी फेस टू फेस बात हुई तो उन्होंने हमसे यह बोली कि साहब यह हमारो 1980 से एक लगाव, और मैं चाहूँ कि यह जो कड़ी है इसको हम कहीं ना कहीं ख़त्म करा और आने वाला समय में एक संदेश लेके आवा और हमारे समाज में बहुत सुधार की हम बात करा। अगर हम भात की बात करें तो भात में जब उनका ससुराल वाला भात में आया तो भात में भी उन्होंने 1 रुपया की मांग करी और ससुराल वाला ने भाई 1 रुपया की उन्होंने भात में दी। पूरे प्रोग्राम जो दिन को हो, बातें भी आज आया, बारात भी। सबसे बड़ी बात है कि जो बारात है, हम जाना कि बारात बहुत लेट हो जावे साहब, बहुत लेट हो जावे, 10 भी 7 बजे आज तक तो बारात पहुँचे, 9, 10, 11, 12 बज जाए तो पूरी रात खराब हो जाए। लेकिन बारात लगभग सही समय पर आ गई और उनसे बात यह हुई और उन्होंने यह भी बताया कि हम थोड़ी देर में मतलब 8 बजे 8:30 बजे तक हम बच्चे को विदा कर देंगे। तो बहुत बड़ी पहल और विस्तार से हम जानकारी आपको लाइव के माध्यम से हम बहुत जल्दी आपको देवाला। अगर कल समय रहेगा तो कल, परसों समय रहेगा तो परसों, लेकिन हम आपको बहुत सारी चीज़ों से उनको रूबरू जरूर करवाएंगे। लेकिन बामनवास का 28 क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल, मीणा समाज की लगातार मीटिंग हो रही है, चाहे वो नुक्ता प्रथा को लेर हो, चाहे वो बर्थडे जन्मदिन को लेर हो, चाहे वो दहेज प्रथा को लेर हो, चाहे वो डीजे प्रथा को लेर हो। लेकिन जो मान वाला लोग है वो जरूर मान रहा साहब, जिनको माननी है, जिनको करनी है वो कर भी रहा है, और जो नहीं मान रहा वो राम भरोसे काम है, जिनको काय हो रही हो। तो बिल्कुल अशोक जी, हमने सोचा कि गांव में होंगे इसलिए हमने बोला बहुत अच्छी बात है, आप गंगापुर अपने जो भी तैयारी वगैरह कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। कभी गंगापुर आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। हालांकि आप जुड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह हमसे जुड़े रहेगा तो हमको आ रहा भी बोलबा को, समाचार पढ़वा को बिल्कुल आनंद आओ। तो यह बहुत अच्छी फैल साहब। और लगता है मैं आपको बता दूँ कि 6 फरवरी यानी कि कल समाज सुधार की मीटिंग है मीणा समाज की, जो बिछोज ग्राम पंचायत में विद्यालय में होगी। तो आप क्षेत्र का जो लोग हैं, जो सुन रहा, जो नहीं सुन रहा, तो आपके लोगों का माध्यम से उनको बताओ। आप कल 11 बजे की बिछोज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मीटिंग रहेगी समाज सुधार की। तो आप लोग पहुँचो और समाज में जो कई आपका अहम सुधार है या कुरीतियाँ हैं उनको आप बंद करवाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपकी जो पहल है वो रंग लाएगी और आपके माध्यम से उन लोगों को भी सुधरवा को मौका मिलेगा। हालांकि सुधरा सब है, लेकिन जो कुप्रथा है साहब, ये कुप्रथा को या जो फिजूल खर्चों, कई सारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो ये खर्चा पे भी थोड़ा थोड़ा अंकुश लगेगा। और जो शादी है वो आप एक मीडियम दायरा में कर पाओ, क्योंकि आज का ज़माना में धंधा पानी को नहीं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मांग लोगों की बढ़ती जा रही है। तो ये को अगर आप महंगाई को सबको देखेगा, एक तरीका से अगर काम करेगा तो हो सकता है कि भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं हो। दोनों तरफ का जो लोग है उनको कहीं न कहीं राहत जरूर मिलेगी। हालांकि आप जानो कि मकान और शादी में जितने आप पैसा लगाओ उतने लगा दो, तो इनमें जितने लगाओ उतने की कम है। बाटोदा में भी आज बाबा रामधन दास त्यागी के माध्यम से शनिदेव की स्थापना को झंडो गाड़ दी गए बसंत पंचमी का शुभ अवसर पर। और बाटोदा बस स्टैंड शीतला माता मंदिर से झंडा को ले जा और जो कुटिया है उनकी गोकुंड सवाई माधोपुर रोड पे वहाँ गाड़ दी गए। और उनको कहना हो कि बहुत ही जल्दी ही वे यहाँ शनिदेव की मूर्ति स्थापना करेगा।
दूसरे अगर हम समाचार की हम बात करें तो करौली फाटक गंगापुर में आज एक महिला ट्रेन के चपेट में आवासु उनकी मौत होगी और महिला का नाम पूजा मीणा गंगा सिटी बताई जा रही हो। पत्रकार आवास समस्याओं का समाधान के लिए पहली बैठक, बहुत अच्छी बात है साहब। पत्रकारों की जो आवासीय समस्या है उनकी पहली बैठक सुचारू रूप से होगी और 15 दिन में उनको जवाब तलब करे जाओगे तो पत्रकारों के लिए भी ये बहुत बड़ी सूचना है। दूसरी हम बात करें एसईबी लगातार क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लगातार कार्रवाई कर रही है। आप समाचारों के माध्यम से टीवी रेडियो अखबार जहां भी आप सुन बचाओ वहां सुनो, एक न एक तो खबर डेली की चल रही है। उसके बाद भी जो ये लोग है सुधरवा को नाम कौन ले, जो भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी की लगाम साहब लग कौन पा रही। एसीबी ने आज आबकारी विभाग का जो बूंदी आबकारी विभाग का सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ टेप करो। लगातार कार्रवाई हो रही है, एसीबी अपनों काम कर रही है, जनता भी अपनों काम कर रही है, लेकिन जो ये पैसा ले वाला रिश्वतखोर है ये भी अपनों काम कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं धन्यवाद का पात्र है एसीबी जो लगातार कार्य कर रही है। और ऐसा हालांकि एक दिन ऐसा आओगो कि कहीं न कहीं ये जो भ्रष्टाचारी है इनका दिमाग में डर पैदा होगो और ये रिश्वत लेवासु बाज आ जाएगा। हालांकि देखेंगे कि आने वाला समय में होगा कहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है। ऐसी भी लगातार कार्रवाई कर भी उसके बाद में भी ये जो रिश्वतखोर है जो मानवा को बात को नहीं कि लगातार रिश्वत को ले रिया, कहीं इनके दिमाग में डर को नहीं। तो आप लोग जागरूक हो जाओ, सजग हो जाओ, इनकी जो शिकायत इनकी जो बातें हैं बहुत लगातार आप उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते रहो और ये लोगों को कहीं न कहीं उच्च अधिकारी कंट्रोल में लावा की कोशिश करेगा और ये कंट्रोल में जरूर आओगा। सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में जो चिरंजीवी योजना है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इकुलेर जो मुख्यमंत्री ने आपको सुविधा दी है 5 लाख तक को बीमा है और आपके जो भारी बीमारी परेशानी है उनको निःशुल्क दवाई आपको जो मिल रही है। उकुलेर अगर जिला की बात सवाई माधोपुर जिला की बात करूँ अतः क्लेम पास हो गया तो मैं बताऊँ आपको 6,90,72,290 रुपये की क्लेम की राशि वो पास हुई सवाई माधोपुर, अकेला सवाई माधोपुर जिला में। मतलब अतेक लोगों को अतेक पैसा को लोगों को लाभ मिल गया। तो कहीं न कहीं उन गरीब लोगों को फायदा जरूर हो रही हो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जो गरीब तबका का लोग है। हालांकि अब लगभग मुख्यमंत्री का मैं तो यह जानूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं सब जुड़ गया। अभी मैं तो गरीबों को तो नाम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन बड़ा को नाम भी उनको भी फायदा हो रही हो। वह एक कहावत है साहब कि गेहूं के साथ घुंड भी फंस रही हो तो गरीबों के साथ बड़ा आदमी को भी काम हो रही हो, लेकिन हो जरूरी हो क्योंकि कई सारी ऐसी योजना है उन योजनाओं के माध्यम से गरीब तो फायदा ले रहा लेकिन बड़ा आदमी को भी फायदा हो। लेकिन होना चाहिए कहीं न कहीं आपका कोई हादसा हो जाए या कोई ट्रेजरी हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, हो सके जी कोई का पैसा है जेब में नहीं, लेकिन आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपकी जेब में रखो, आप हॉस्पिटल जाओ तो कहीं न कहीं आपको फायदा जरूर होगा और आपको इधर उधर भटकवा की जरूरत को नहीं। तो बहुत बड़ी सौगात ये मुख्यमंत्री ने आपको दे रखी है और लगातार हम प्रयास में हैं आसपास का समाचार की आसपास की जो क्षेत्र की चीज़ है। लेकिन आज बसंत पंचमी को त्योहार होगा के कारण आज सब लोग शादी ब्याह में बिजी है सब और धूमधाम से लोग शादी भी कर रही है। डर भी है कोरोना को कि आने वाला समय में कहीं चक्को जाम नहीं हो जाए तो हम शादी ब्याह से रह जाओ, तो वो को डर भी है तो उससे ज़्यादा शादी भी हो रही है। एक अबूझ सावो भी है, गई बार शादी भी कौन हो पाए, जिसको भी शादी ज़्यादा हो रही है। और यह मौसम ऐसा वैसा वातावरण को या एक प्रकृति को संतुलन बनावा मौसम के आवाना समय में जो लोग वाग है जो कटाई फसल कटाई में भी लग जाएगा, फसल में भी लग जाएगा, तो इसके लिए भी यह मौसम बिल्कुल सूटेबल है। ज़्यादा सर्दी भी को नहीं, ज़्यादा गर्मी भी को नहीं, तो अबूझ सावो और इस सावा पर बहुत धूमधाम से शादी ब्याह हो। अब हम करेंगे बात आपका जो कमेंट हम, क्योंकि हमारे पास अभी समय है तो उस समय पे हम आपसे बात करेंगे आपका कमेंट पे। हमारा जितने भी दर्शक हमसे जुड़िया है वो पहली बात तो आप लोग जितने कमेंट लिखेगा, क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं कि आज फुलवाड़ा सरपंच हरिप्रसाद हम थोड़ी सी विस्तार से बात आपसे करेंगे। ये पर जो आते कि हमारा दर्शक जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारा जो हमारा दर्शक है वो जुड़े हुए हैं। फुलवाड़ा सरपंच हरिप्रसाद ने अपनी बेटी की शादी में एक कन्या और कलश, हम जो हमारी जो भाषा है आपकी जो भाषा है उसमें हम बोला, और एक नारियल में शादी करिए और सामने वाली पार्टी खुशी ही तो। और दिन को जो पूरा प्रोग्राम हो ज़्यादा हाई हब्बड़ को नहीं, ना घोड़ी ना बाजा ना डीजे ना कोई बारात ना कुछ नहीं, बस बाराती आई बैठी नाश्ता पानी उनको दिया और अपना काम चालू।
तो यह आप जितने भी हमारा दर्शक जुड़े उनको कतेक बड़े लगे हो और आने वाला समय में अच्छा कार्यक्रम की आप कतेक लोगों से आस कर सको और आपको कहीं रहिए। जय श्री राम केत सिंह जी, बहुत बढ़िया साहब। आज शादी वादी में शायद आप गया भी होगा, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल और आपका क्या बात हमने साहब चैनल को थोड़ा शुरुआत करिए, क्योंकि हमारा जो दर्शक है केत सिंह जी बहुत गंभीर रूप से या यूँ कहूँ बहुत चिंतन मन से जी न्यूज़ पोर्टल का जो हमारा दर्शक है और हमेशा देखता रहे। अब हम बात करेंगे अशोक जी का कमेंट। आप भी कमेंट लिखो। तो राजेंद्र जी, ग्राम पंचायत सरपंचों को लाइव लेकर ग्राम के विकास में एवं कार्यों लेखा जोखा में तक। बिल्कुल अशोक जी, अभी बस शादी ब्याह से बिजी हो जाए और बहुत जल्दी हम इन सारी चीज़ों को लेंगे सब लाइव पे कि गाँव का। और देखो आपने कोरोना का समय से हमने जितने भी सरपंच को, एक भी सरपंच को कौन छोड़े, आपने देखा भी होगा जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हमेशा लाइव ले रहा हूँ, काई विकास हो काई नहीं हो। लेकिन यह कोरोना के समय में ना तो सरपंच के पास एक बजट आ रही हो, न कोई पैसों वैसे पास हो रही हो, न कोई सैंक्शन चीज़ हो रही। तो लेकिन अब मुझको उम्मीद है कई सरपंचों से हमारी जो बात हुई है तो उम्मीद यह हुई है कि सब लोग जो अब ये जो विकास का रास्ता अब खुल जाएगा। हालांकि मार्च है, बजट भी आ वाला हो, तो कई जो चीज़ है वो खुलवाड़ी है और हम विकास को लेकर भी चर्चा करेंगे। मैं एक बात और कहूँ, कौन सी बात है, जैसा सड़क है, नाली है, पानी है या कोई और योजना है जिनको आपको अगर थोड़ी सी आपको कहीं लगे कि इन पर मुद्दा पर विशेष हमारी बातचीत हो तो वो भी आप हमको अवगत करा सको, तो उन पर भी हम बात कर सकें। राधे श्याम मीणा जी, पत्रकार राम राम। राधे श्याम जी, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बसंत पंचमी की। तो इन पर हम बात जरूर करेंगे सरपंचन से। बहुत जल्दी हम सरपंचन को लाइन पर लेंगे कि अब कई स्थिति है ग्राम पंचायत की और कई ये करवा की कोशिश कर रही है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें ना अशोक जी, तो जहाँ ग्राम पंचायत में जो पानी की जो समस्या है, पानी की जो परेशानी है ना साहब, वो पानी की समस्या को कम करो। भारत सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, वो के तहत हर गांव में टंकी बन रही है, लाइन गड़ रही है पानी की और घर घर नल योजना की अब शुरुआत हो रही है। बहुत जल्दी कहीं कोई गाँव पंचायत ऐसी है जिसमें टंकी तैयार भी होगी, कहीं टंकी निर्माणाधीन भी है और कहीं की नींव भी रखा खागी, जैसे हमने आपको बताया भी है। तो बहुत जल्दी जो पानी की जो समस्या ना आपका क्षेत्र में, आपका एरिया में, तो वह भी जल्दी खत्म हो जाएगी। हमारा केत सिंह जी जो हमारा दर्शक है वो लिख रहा है रीट परीक्षा में धांधली हुई, उसकी भी बिल्कुल केत सिंह जी, सरकार भी बिल्कुल प्रतिनिधित्व, हालांकि सरकार प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन रीट पे का मामला में अभी कोई जवाब तलब कौन कर पा रही। हालांकि जो रीट की जो एग्जाम है, परीक्षा है, इनमें धांधली हुई है तो बच्चों को काफ़ी सारा नुकसान हो और कई मांग भी यह उठ रही है कि साहब जो यह पेपर है या तो इसको तुरंत निरस्त कर दे, दूसरे एग्जाम हो। लेकिन आप समाचारों के माध्यम से हम देख पा रहे हो यह बहुत तेज गर्मा गर्मी का मामला है और जो नौजवान युवा है उनके ऊपर यह संकट का जो बादल है वो बिल्कुल छा गया। सरकार का भी आपने देखा डॉक्टर साजिशु कई पत्रकारों की बात भी हुई तो वह बात जवाब देवा को भी पलटवार कर रहा, क्या कि मुख्यमंत्री जी ने बोल दियो तो भाई हम बोलेंगे। तो कहीं न कहीं जो राजनेता है उस चीज़ से बचवा की जरूर कोशिश करे, उस चीज़ को जवाब देवा की जरूर कोशिश करे। लेकिन यह रीट की जो एग्जाम ही नहीं बल्कि कई एग्जाम ऐसा है जहाँ या तो पेपर लीक हो, लेकिन हमारा एक बात समझ को ना है कि पेपर लीक हो कैसा है। जब स्ट्रॉन्ग सरकार है, स्पष्ट सरकार है, उसके बाद में अगर आपका पेपर लीक हो गया तो कहीं न कहीं आप लोग सरकार चलावा में फेल होता नजर आ रहा है। तो एक हालांकि CBI से मांग करवा की भी कर रहा है, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा लगातार में प्रयास भी कर रहा है, जनता उनको साथ भी दे रही है, लड़का आंदोलन भी कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनको लट्ठी खाना पड़ रहा है, कहने का डंडा ही खाना पड़ रहा है। तो जब तक आप लोगों को ऐसे काम चलता रहेगा ना तो मामों को समझ में ना कि सरकार कुछ कर पाओगी। तो देखा आने वाले समय में योजना पे और रीट की परीक्षा पे कहीं हो या बात की बात या कैंसिल हो या दोबारा हो या निरस्त हो, कहीं भी हो, लेकिन आप लगातार आपको पता हो कि समाचारों पर ले ली खबर चलती जा रही है। और कोई हमारा दर्शक, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, और कोई हमारा दर्शक जो हमसे जुड़ सके या हमसे जुड़े कोई आपकी बात है वो हम तक पहुंचा सके, बिल्कुल राधेश्याम जी, ये हम कहना कि सब चीज़ में धांधली है, या रीट की परीक्षा में धांधली को नहीं, आप कहीं भी देख लो उठा धांधली के अलावा कहीं को नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला बिल्कुल सख्त कलेक्टर है और अभी भी उन्होंने लगातार जो क्षेत्र की जो परेशानी है वो को जब मौके में उन्होंने करो उसके बारे में गहन सीखी तो उन्होंने एक बात बोली साहब
कि, और आप डेली आप देखता होगा कहीं ना कहीं वो निरीक्षण करे और कहीं ना कहीं वो जावे, कहीं ना कहीं बात को देखे, और आम जो रास्ता है अतिक्रमण है उन पहले तो उन्होंने सख्त कह दी और सख्त हिदायत दी है कर्मचारियों को कि आप इनको खुलवाने की कोशिश करो। भाई आप लोग भी अगर उनको सहयोग करेगा, आप सपोर्ट करता जाएगा, उनको वो चीज़ें आप तक पहुंचाता जाएगा, तो हो सकता है कि आपके जो क्षेत्र में जो परेशानी है, जो समस्या है, उन समस्याओं को समाधान हो तो नजर आओगे। राजस्थान का हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है राजश्याम जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली। अशोक कशो क्षेत्र को जी में भ्रष्टाचार को नहीं, लेकिन जनता अगर जागरूक हो जाएगी, क्योंकि आप जानो कि जनता जनता ही होए, और अगर जनता जागरूक हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देवे कौन है साहब। आप यह मत सोचो कि अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देवा को काम भी जनता को है। जनता ही उनको कहे साहब या ऐसा कर लो मारो काम जल्दी हो जाए, और उस चक्कर में उन बेकाम करे और आप सोचा कि मारो काम जल्दी हो गया। तो कहीं ना कहीं जो जनता एक चीज़ को रोकनी पड़ेगी, जनता को बारे किसी नज़र रखने की मारो काम हो नहीं हो, लेकिन आपको इन चीज़ों से रोकना पड़ेगा। और हमारा दर्शक जे हमसु बसंत पंचमी के अवसर पर कुछ के बचावे, या हमारा जो क्षेत्र में जो सामाजिक एकता है वो पर बात कर बचावे। एक सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हो क्योंकि पूरा क्षेत्र में भाग दौड़। तो ये जो गायन की जो समस्या है साहब, गौशाला के लिए यह विकट रूप लेती जा रही है। हमारे पास ऐसी कई ऑडियो और वीडियो आवे, उन वीडियो के अगर हम हालात देखा तो गायन के हालात यह है कि कहीं न कहीं तो 3-3 4-4 गाय मरी पड़ी है, और कहीं 5-7 8-8 10-10 गाय मरी पड़ी है। या कोई भूख सु कर रही है, या कोई का पाँव टूट गया, या कोई सु उठे कौन जा रहे हो। कहीं न कहीं जो गायन के जो हालात है, और बामनवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरा बामनवा क्षेत्र का जो ग्राम पंचायत, इनमें गायन के हालात जो बिल्कुल निर्मम होती नजर आ रही है। तो इन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा, और आप लोगों को भी जागरूक और प्रशासन को अवगत कराना पड़ेगा। और कहीं न कहीं इनकी जो मांग है, इनकी जो परेशानी है गायन की, इस मांग को आपको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल धर्म सिंह जी, समाज में जो नशा की प्रवृत्ति है, जो नशो लगातार फैल रही हो, इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन इनको रोको कौन? क्योंकि जो युवा हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, जो बुजुर्ग है उनको भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं जो अब का युवा है, या तो शौक में या यारी दोस्ती में इलत को लगातार ग्रहण कर रही है। तो आप जैसा लोग है, आप जो समझदार लोग है, गांव की एक कमेटी बनाएगी, और कमेटी बना उनको अगर आप काम करेगा तो कहीं न कहीं आपको इनमें सुविधा मिलेगी, और आपको जागरूक होगा को मौका मिलेगा, और लोग ये नशा की जो प्रवृत्ति है इसको नष्ट होगा की कहीं न कहीं गुंजाइश होगी। 52 मास में भी गायन के हालात खराब है। हमको समाचार मासूम मिलता रहे। तो हालांकि विधायक इंदिरा मीणा ने गौशाला की घोषणा की है, जगह चिन्हित भी करी है। अब आगे देखो, गौशाला की घोषणा करवासू, जगह चिन्हित करवासू, गायन की जो समस्या खत्म कौन हो। गायन की समस्या कब होगी? जब वो कुछ चारा पानी की व्यवस्था आप करवाएगा। क्योंकि चारा पानी की जो जगह ही लोगों ने, किसानों ने अपनी फसल को बचावा के लिए तारबंदी कर दी, गायों को चरवा की जगह को नहीं, गोचरान पर अतिक्रमण हो गया। अब गाय कहीं करे साहब, तो कहीं कहीं या तो वो तार में घुसर उनको जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या भूख प्यास से मर जाए। तो कहीं अभी भी मैं जब गंगापुर से अभी तो कुछ देर पहले आ रही हो, तो कम से कम 50 गाय टोल टैक्स बाटदा के पास पेलिंगा से ओलिंगा ले रहा, ओलिंगा का किसान पेलिंगा उनको घेरे, तो उनका भटबेड़ा लग रहा साहब। और ये भटबेड़ा गायन के नहीं, ये मान लो कि आदमी निकल लग रहा है, क्योंकि गौ का जो श्राप है वो बहुत बड़ा श्राप है। तो इनकी तो देखभाल होनी चाहिए। और आप सभी लोगों को गांव-गांव में एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए। जागरूक अभियान चला गायन किया तो गौशाला के ऊपर बंदोबस्त करे, या कहीं न कहीं, क्योंकि सरकार से अगर आप मांग करें हर गांव में, तो हर गांव में गौशाला कौन बन पाओ साहब। लेकिन अगर आप गांव-गांव का लोग इकट्ठा हो, ये कहते आपका गांव की गाय आपका गांव में एक जगह इकट्ठी कर दो, दूसरा गांव की गाय दूसरा गांव में इकट्ठी कर दो, तब जा रहा आपकी जो समस्याएं और गायन की जो परेशानी है वो खत्म हो सके। एक अभी हमारे पास सूचना आई है भावड़ गांव से कि कल उनकी एक बैठक हुई मीणा समाज की, और उसमें एक तो नुक्ता प्रथा, जन्मदिन पर डीजे और पार्टी साल्टी, नुक्ता प्रथा, जन्मदिन पर डीजे, पार्टी साल्टी और शादी में डीजे, ये बंद कर दिया साहब। गांव की पूरा गांव की बैठक हुई है, और वो गांव की बैठक में ये चीज़ों को बंद कर दी। लेकिन पूरी जानकारी हम आपको कल उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ का एक सीनियर आदमी है, उनने हमको यह जानकारी दी है कि हमने साहब
कल ही इस चीज़ को बैठक में कागज़ लिखवा लिया गया गांव का लोगों से, बैठे पूरा लोग और हमने कागज, तो कहीं ना कहीं अब 28 जो बामला उपखंड का गांव है इनमें पहल नज़र आ रही है और लोग पहल कर भी रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो पहल को उल्लंघन कर रहा है और उल्लंघन करने वाला लोगों को आपको किनारा करना पड़ेगा, या आप लोग उनके पास जाओ मत, जो उनको प्रोग्राम करे ऐसी बात करे तो उनके पास मत जाओ आप, तो कहीं ना कहीं ये को कम होती आपको नज़र आओगी। तो 2 मिनट को समय है और हमारा जो दर्शक है खाद्य सुरक्षा का, बिल्कुल अशोक जी, ये राजस्थान सरकार की योजना है और हमारी उच्च अधिकारियों एसडीएम हैं और खाद्य विभाग का जो अधिकारी उनसे बात होगी। खाद्य सुरक्षा को जो पोर्टल है वो बंद पड़ी है और हो सके सरकारी को मार्च बाद या मार्च तक को खोलवा की संभावना है। तब जा अभी कलेक्टर ने आदेश तो दे दिया कि उन लोगों का नाम काटा जाए जिन लोग जो अनावश्यक रूप से खाद ले रिया, जो गरीब परिवार का तक काम को नहीं बड़ा परिवार, और जतेक लोगों को काटे अतेक गरीब परिवारों को जोड़ा जाए। शायद आप हमको समाचार चलाए और मैं आपको बता दूं कि आप विस्तार से जो समाचार है उनको देखने के लिए जी न्यूज़ पोर्टल का जो पेज है उसको आप फॉलो कर सके, वहाँ से भी आप समाचार देख सको। तो बहुत जल्दी हमारे पास सूचना तो पक्का तो को नहीं, लेकिन जो ये खाद्य पोर्टल है ये खोलेगा तो सही, क्योंकि नहीं खोलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को अभी को जवाब भी देना पड़ेगा और जनता को जवाब दे देगी। तो इसको खोलेगा जरूर, लेकिन खोलेगा कब या हम बता कौन सका। जैसे अभी प्रशासन गांव के संग अभियान में भी बहुत मुद्दा चलिया, एसडीएम रतनलाल योगी के सामने भी बहुत केस आया, गांव से ज़्यादातर लोग खाद्य सुरक्षा को ले रहा है, तो उनने भी यही बात बोली कि राजस्थान सरकार की योजना को बंद कर रखी है, लेकिन खुलेगी कब ये हम कौन कह सके, लेकिन खुलेगी जरूर, अच्छी हम बात मान रहे। बिल्कुल रमन सिंह जी, नशे की आदत इसमें बिल्कुल बढ़ रही है और युवा पीढ़ी पर समाज दंड करना, देख सब दंड तो कहीं भी कौन हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि दंड देर भाई कहानी कि आपने हमारा चांटो देर सॉरी मांग ली, हालांकि मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो युवाओं को समझना पड़ेगा और ये पर थोड़ा सा एकता के मोड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माना में बहुत लोग ऐसे गाय कर ले मारो, लेकिन कहीं ना कहीं जब समाज एकजुट हो जाओगे, गांव एकजुट हो जाओगे, तो एक बार में तो यह आदत जो छूटे को नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ये आदत छूटेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे छूटेगी। तो आप लोग सब लोग हमसे जुड़िया, आज आपको जो बसंत पंचमी को दिन हो, कहीं आप शादी में होगा, कहीं भात में होगा, या कहीं अपने मिल वाला के कहीं काम वाम करवा रहा होगा शादी ब्याह में, लेकिन उसके बाद भी हमसे आप जुड़िया, तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और बसंत पंचमी की आप सभी हमारा दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपका सबका परिवार हमेशा प्रसन्न रखे, इस शुभकामना के साथ हम आपसे ले रहे हैं आज विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।